देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ है मंदिर पर, उनको शोक सभा का कार्यक्रम था। शोक सभा यहाँ की गई है और जो हिंदू मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। इसी के साथ ही धर्माचार्यों की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें धर्माचार्य गणों ने यह तय किया है कि 1 मई को यहाँ से हिंदू बलिदान यात्रा एक निकाली जाएगी, जो पहलगाम तक जाएगी। हम सभी हिंदू संगठनों के लोग, हिंदुत्व की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग संत समाज के निर्णय के साथ हैं। आतंकवाद की सफाई के लिए जो भी कदम धर्माचार्यगण या यहाँ का बुद्धिजीवी उठाएगा, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। भारत और नेपाल का यह सरहदी इलाका है, संवेदनशील इलाका है। यहाँ से तमाम सारे आतंकवादी घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं। यह भारत और नेपाल की सुनौली सीमा सबसे चर्चित सीमा है, संवेदनशील सीमा है, और यहीं से सटे नेपाल की सीमा में तमाम मस्जिद और मदरसे आतंकवाद के अड्डे बन चुके हैं और उन मस्जिद और मदरसों से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। और यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांतनु होटल हुआ करता था, जिसका मालिक था फखरुद्दीन, जो जाली नोट के कारोबार के लिए चर्चित था। उसके संरक्षण में तमाम सारे जाली नोट भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए भेजे जाते थे और उसी जगह से तमाम राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण दिया जाता था, जो भारत में घुस करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो जो कदम भारत सरकार ने उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और यहाँ से जो यात्रा निकाली जाएगी, निश्चित रूप से आतंकवाद की सफाई के लिए उसमें एक सहयोगी बनेगी और हिंदुओं को एकजुट करने में मदद मिलेगा। यह अति संवेदनशील जगह है, जहां हम लोग खड़े हैं, अति संवेदनशील जगह है। यहां रॉकेट लॉन्चर के खोखे बरामद हुए थे। यहां तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। उनके खिलाफ सुनौली के थानों में तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस सुनौली थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। अगर उनका इतिहास खंगाला जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी और आज वह तमाम तरह का छद्म चोला ओढ़ करके अपने उन गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अगर उनकी जांच कराई जा तो निश्चित रूप से उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा को हम लोगों ने कई बार जाम किया था और जाम करने के पीछे केवल एक ही कारण था कि राष्ट्र की रक्षा। कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होने की जब जानकारी मिलती थी तो हम लोग भारत और नेपाल की सीमा पे आंदोलन करते थे। पूज्य महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके नेतृत्व में भारत और नेपाल के सरहदी इलाके में हम लोगों ने तमाम राष्ट्र रक्षा रैलियां हम लोगों ने किया है और जिसके मुख्य अतिथि पूज्य महाराज जी हुआ करते थे। यह राष्ट्रवाद की सोच के तहत किया जाता था। एक बार की घटना का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। केवल किसी भारत और नेपाल की सीमा से सरकार की पुनर्वास योजना के तहत कुछ लोगों की घुसपैठ कराई जा रही थी। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और पुनर्वास योजना की आड़ में तमाम सारे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को ले जाकर के जम्मू और कश्मीर में बसाया जा रहा था। हम लोगों को जानकारी मिली कि जो घुसपैठिए जा रहे हैं, जिनको एसएसबी के लोग लेकर के दिल्ली जा रहे हैं, उसमें कुछ आतंकवादी बैठे हुए हैं। यह जानकारी मिली थी तो हमारे संगठन के लोगों ने, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारत और नेपाल की सीमा को जाम कर दिया था और वह गाड़ी उनको लेकर के यहां से करीब 25 किलोमीटर की दूर तक चली गई थी। हम लोगों को हल्ला मचाने पर वह गाड़ी वापस बुलाई गई और उसमें जब पूछताछ किया गया ले जाकर के एसएसबी के कैंप कार्यालय पे, तो उसमें कुछ आतंकवादी पकड़े गए और उनकी निशानदेही पर दिल्ली के जामा मस्जिद के बगल में एक मुसाफिर खाने में ये तमाम असलहे बरामद हुए थे और आतंकवादी पकड़ा गया था। को संरक्षण देने के लिए यहां तमाम सारे लोग भारत और नेपाल की सीमा पे छद्म भेष में बैठे हुए हैं।